आइए आगे देखते हैं। तद दिनम, वह दिन, न अति दूरम, न नहीं है, अति दूरम अत्यधिक दूर, यदा जब, वयम हम सब, हस्ते हाथ में एकमात्र, चल दूरभाष यंत्रम अर्थात मोबाइल फोन, आदाय लेकर सर्वाणी सभी कार्याणि काम, साधितुम पूरा करने में, समर्था सफल, भविष्य में होंगे। वह दिन अब दूर नहीं है जब हम सब हाथ में एकमात्र मोबाइल फोन लेकर सभी कार्य पूरा करने में सफल होंगे। वस्त्र पुटके, जेब में, रुपये का नाम, रुपये रखने की आवश्यकता न भविष्यति, जरूरत नहीं होगी। जेब में पैसे रखने की भी जरूरत नहीं होगी। पासबुक, चेक बुक इत्यनयो आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक और चेक बुक साथ रखने की भी, इन दोनों, इत्यनयो का अर्थ है ये दोनों, आवश्यकता जरूरत न भविष्यति नहीं होगी। पासबुक और चेक बुक इन दोनों के रखने की भी साथ में जरूरत नहीं होगी। पठनार्थम, पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम, पुस्तकों, पढ़ने के लिए पुस्तकें, समाचार पत्राणाम, समाचार पत्र, अनिवार्यता जरूरत, समाप्त प्राय, समाप्त हो जाएगी, भविष्यति हो जाएगी। तो पढ़ने के लिए पुस्तकों और समाचार पत्रों की जरूरत भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इसी मोबाइल फोन के माध्यम से ये सभी चीजें आसानी से पढ़ी जा सकेंगी। लेखनार्थम, लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकाया, अभ्यास पुस्तिका, कर्गदस्य, कागज, वा अथवा, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका अथवा कागज, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका अथवा कागज की। नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, नूतन का अर्थ है नए, ज्ञान अन्वेषणार्थम अर्थात ज्ञान की खोज के लिए या नए शब्द की खोज करने के लिए, किसी नए शब्द का अर्थ जानने के लिए। शब्दकोश से, शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी की, अपि भी, आवश्यकता अपि जरूरत न नहीं भविष्यति होगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकाओं की अथवा कागज की, या फिर नए शब्द की खोज करने के लिए, नए शब्द का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम, मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति न अपि न भविष्यति। अपरिचित अर्थात अनजान व्यक्ति से, अनजान से, मार्गस्य रास्ते का, ज्ञानार्थम ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अनजान व्यक्ति से रास्ता जानने के लिए, मार्गदर्शक की, कोमा मानचित्र अथवा मानचित्र की, अनजान व्यक्ति से रास्ते को जानने के लिए मार्गदर्शक की अथवा मानचित्र की आवश्यकता, अनुभूति, अनुभव, अपि भी न नहीं भविष्यति होगी। तो कहने का भाव यह है कि किसी अनजान व्यक्ति से रास्ता जानने के लिए मार्गदर्शक अथवा मानचित्र की आवश्यकता भी नहीं होगी। एतत्, यह, सर्वम सब, एकेन एव, एक ही, यंत्रेण, मशीन के द्वारा, कर्तुम, किए शक्यते जा सकते हैं। ये सब कार्य केवल एक ही मशीन के द्वारा किए जा सकते हैं, अर्थात इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से ये सब कार्य किए जा सकते हैं। शाक आदि क्रियार्थम, शाक सब्जियां खरीदने के लिए। फल क्रियार्थम, फल खरीदने के लिए। विश्राम गृहेषु, कक्षम, विश्राम घर में, कक्षम, कमरा, सुनिश्चितम कर्तुम, सुनिश्चित करने के लिए अर्थात होटल में कमरा बुक करवाने के लिए। चिकित्सालय, अस्पताल में। शुल्कम, शुल्क, प्रदातुम, देने के लिए अर्थात अस्पताल का बिल जमा करवाने के लिए। विद्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय, महाविद्यालय में। च और, विद्यालय और, विद्यालयों और महाविद्यालयों में भी, अपि का अर्थ है भी, शुल्कम, फीस, प्रदातुम, जमा कराने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालयों में फीस जमा कराने के लिए। किम, क्या, बहुना, अनेक प्रकार से। दानम अपि, दान भी, दातुम, देने के लिए, अनेक प्रकार से दान देने के लिए अर्थात डोनेशन देने के लिए। दानम से मतलब यहां पर डोनेशन से है। चल दूरभाष यंत्रेण अलम, दूरभाष यंत्र को ही रहने दो, मोबाइल फोन को ही रहने दो। अर्थात दोबारा हम फिर से पढ़ते हैं कि ये सब एक ही यंत्र से किए जा सकते हैं। साग सब्जियां खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, होटल में कमरा बुक करवाने के लिए,
और अस्पताल में बिल जमा कराने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालयों की फीस जमा कराने के लिए, डोनेशन देने के लिए मोबाइल फ़ोन का ही प्रयोग किया जाएगा। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ये सभी कार्य आसानी से किए जा सकेंगे। डिजि भारतम, डिजिटल भारत इति, इस प्रकार अस्याम, इस दिशा में, डिजिटल भारत की इस दिशा में वयम, हम सब भारतीय, हम सब भारतीय द्रुत गत्या, बड़ी तेज गति के साथ अग्रेसराम, आगे बढ़ रहे हैं। तो डिजिटल भारत की इस दिशा में हम सभी भारतीय बड़ी तेज गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं।